प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी यात्रा के लिए देश का हर नागरिक आना चाहता है और 12 किलोमीटर लंबे सफर में जो सुंदरता श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाई गई हैं, उन्हें देखना चाहता है और उन्हें देखते हुए 12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना चाहता है। आज हम आपको उस शख्स से मिलाने चाह रहे हैं जो श्राइन बोर्ड में पिछले 11 सालों से रहते हुए वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव प्रयास करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट शिव शंकर शर्मा जी, जो कि पिछले 11 सालों से लगातार मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यात्रा मार्ग पर बने विभिन्न स्थलों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। आइए उनसे बात करें और जानें कि कैसे ये प्रेरणा शुरू हुई और इन सफर में कौन कौन से कार्य अब तक करवाए गए हैं। जय माता दी सर। पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब कृषि चैनल का। और माँ वैष्णो देवी की प्रति हमारी आस्था बहुत पहले से थी और जब मैं एज ए यात्री आता था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं यहाँ पे अपनी कोई छाप छोड़ूं, अपनी कला के माध्यम से मैं कुछ सेवा करूं। और ये इच्छा लेकर के मैं वापस चला जाता था और वो इच्छा ऐसे ही रह जाती थी। लेकिन एक अवसर आया कि मुझे श्राइन बोर्ड ने बुलाया और मुझे सेवा का मौका मिला। वर्ष 2012 में मुझे बाणगंगा जो है, जो माँ पवित्र पतित पावनी बाणगंगा है, माँ वैष्णो देवी दरबार का पहला दर्शन है, उसको सुंदरीकरण का मौका मुझे तत्कालीन एडिशनल सीओ डॉक्टर M.K. भंडारी द्वारा दिया गया। उससे मेरे साथ गए और उन्होंने बोला, शिव इस जगह को सुंदरीकृत करना है, कैसे करोगे? मैंने कहा सर वो तो माँ प्रेरणा देगी, मुझे आप मौका दीजिए। तो मैंने उसको शुरू किया और उस गंगा का आचमन करके, मैंने बाणगंगा के आचमन को करके मैंने उस काम को शुरू किया और 2 वर्षों में उसको एक अच्छा सा रॉक गार्डन का शक्ल मैंने प्रदान किया अपनी टीम के साथ। तत्कालीन प्रशासन जिला अपने श्राइन बोर्ड प्रशासन के सहयोग से हमने उस वर्ष में एक स्वरूप प्रदान किया और उसके साथ जलप्रपात वाटरफॉल भी वहाँ बना है, उसको भी सुंदरीकृत किया। और उसी दौरान हमें जो बाथिंग घाट गीता मंदिर का है, उससे प्रेरित होकर के मुझे श्राइन बोर्ड प्रशासन ने गीता मंदिर बाथिंग घाट पे सुंदरीकृत करने के लिए कहा गया, जिसकी शुरुआत भी मैंने 13 के लास्ट में कर दी थी। और चूँकि वहाँ बहुत जगह कम थी और रास्ता छोटा सा जाने का था, तो उसके आसपास मैंने कोई 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया में प्लेटफॉर्म बनाना, बैठने के लिए हट्स बनाना, स्टेयर्स बनाना और उसके साथ साथ वॉल में 3D म्यूरल्स बनाना, स्टैचूज़ बनाना, मतलब जो जहाँ लैंड थी लैंडस्केपिंग की। लैंडस्केपिंग का मतलब ये है कि जो लैंड जैसी अवेलेबल है, जैसे कहीं बड़ा सा रॉक आ रहा है तो उस रॉक को हम कोई शेप दे दें, उसको हम रॉक को डिसमेंटल करके हटाएं ना, एक तो लेबर बचती, दूसरा उसका नेचुरल सरफेस बना रहता है। साथ साथ हमने 2 वहाँ घाट का निर्माण किया, एक बड़ों के लिए, उसमें बाकायदा मोज़ाइक टाइल डाली और एक चिल्ड्रेन घाट बनाया। डॉक्टर भंडारी की इच्छा थी कि बच्चे, चूँकि वहाँ पर पानी का लेवल बड़ा होता है बरसातों में, तो बच्चों को अलग से एक पॉन्ड बनाया जाए। तो उस दौरान मैंने चिल्ड्रेन घाट का भी निर्माण किया था। और उस समय मार्च 2014 में तत्कालीन गवर्नर चेयरमैन श्राइन बोर्ड श्री N.N. वोरा ने वहाँ जा कर के उसका उद्घाटन भी किया था और बहुत प्रसन्न हुए थे। और उन्होंने मुझे और प्रशासन को प्रेरित किया था कि इसका फेज़ 2 भी बनाएं, जो गंगा के उस पार आपने देखा होगा बना हुआ है। तो ओवरऑल वहाँ पर कोई एक साथ 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया डेवलप है, जहाँ पे एक साथ 3-4 हज़ार यात्रा स्नान करके बैठ सकते हैं और उस बाणगंगा का आनंद ले सकते हैं। शिव शंकर जी, मैं अब जहाँ रुकूंगा, आपके द्वारा जो किए गए कार्य सराहनीय हैं। वैष्णो देवी भवन पर भी आपने बहुत से कार्य किए, वो कौन से? सर माँ, चूँकि भवन बहुत ही श्रद्धा और उसका केंद्र है, इसलिए भवन को हमने दूर दूर से कवर किया। जैसे मैंने LMG पोस्ट पे बैठ करके पूरा व्यू बनाया। 6x8 की एक पेंटिंग है हमारे पास, जिसमें हमने LMG पोस्ट से पूरा व्यू लिया है, जिसमें तीसरी गुफा उस समय बन रही थी, मुझे याद है, और 2 गुफाएं का हमने चित्रण उसमें किया। तीसरी गुफा मुझे प्रशासन ने मना किया था कि उसको अभी मत बनाएं, क्योंकि इनॉग्रेट नहीं हुई थी। और उससे हमने दूर तक की, जो वहाँ से आप LMG पोस्ट से जब देखेंगे तो बड़ा अच्छा पानी का फैलाव आता है, बिल्कुल सर्पाकार, बहुत दूर तक। वो कभी कभी टीवी में आरती में भी शाम को आता है। तो हमने उस व्यू को वहाँ से कलेक्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने अटका में बैठ करके अटका के बाहर बैठ करके जब मार्बल की ड्यूटी होती थी, तो उसका भी हमने चित्रण किया है। और भी डिफरेंट पॉइंट पे बैठ करके माँ का बाग हमने बनाया है,
4 नंबर से बैठ करके हमने राम मंदिर का व्यू पूरा लिया है। ऐसे करके हमने भवन पे जो पेंटिंग की, वो चित्रकारी की है। शिव जी, अब हाल ही में ताराकोट का निर्माण कार्य हुआ है, सर। जिसमें आपने सौंदर्य को चार चांद लगाए हैं, जिसमें फुहारे की बात करें, चाहे सर। यात्रा मार्ग के जो पॉइंट्स हैं, सर। जिनको हम क्यास भी कहते हैं, सर। क्या कहें? सर, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नया रास्ता जब बनाया गया, तो ये सपना था कि थोड़ा-सा खुला-खुला ये रहे और लोगों को टोटल दर्शन के साथ-साथ थोड़ा-सा रिलैक्स का, ध्यान करने का, एन्जॉय करने का भी मौका मिले। इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा ताराकोट मार्ग पे सबसे पहले आरडी आरडी 2/750 यानी पौने 3 किलोमीटर पे एक पार्क बना हुआ है डाउन में, राइट हैंड साइड। तो वो बड़ा रमणीय पार्क है, सबसे पहले मैंने उसका निर्माण किया। वहाँ की नेचुरल हैबिटेट को ध्यान में रखते हुए, नेचुरल साइट को ध्यान में रखते हुए, हमने जब भी जहाँ भी ब्यूटिफिकेशन किया है, वहाँ सबसे पहले मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो साइट सिलेक्शन है, जो वहाँ पर मौके पे है, अगर दंदी है तो दंदी रहेगी, अगर डाउन है तो स्लोप है रहेगा। हमने उसी स्लोप को रोक करके वहाँ प्लांटेशन और नेचुरल, जितना बेहतर, जितना नेचुरल हो सका हमने उसका ध्यान दिया, उस पे काम किया ध्यान दे करके। तो हमने आरडी 2/750 पे एक पार्क बनाया है और 3 किलोमीटर पे यहाँ पे आपका लंगर है। वहाँ फाउंटेन है, आपने देखा होगा। फाउंटेन के सराउंडिंग में ऊपर और नीचे एक बड़ा-सा पीपल का पेड़ है। वो पीपल का पेड़ भी उस समय धीरे-धीरे डैमेज हो रहा था, नीचे उसकी खाली हो रही थी मिट्टी। तो उसको पूरा प्रोटेक्ट करके एक बहुत बड़ा एरिया लैंडस्केप किया है, जहाँ बहुत यात्रा बैठ करके एंजॉय करती है और भोजन प्रसाद कर पा करके भी वहाँ लोग बैठते हैं। जो 12 किलोमीटर यात्रा जैसा आपने बताया चल के आते हैं, तो वहाँ रेस्टिंग करते हैं। काफ़ी टाइम गर्मियों में मैंने देखा कि हमने वहाँ पीपल के नीचे बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जिसकी चौड़ाई 7 फीट है। मैंने एक साथ वहाँ कई लोगों को सोते हुए देखा है, मतलब इतना थक जाते हैं कि उस चौड़े प्लेटफ़ॉर्म पे वो पीपल के नीचे फुल ऑक्सीजन मिलती है और वो सोए हुए होते हैं। शिव जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके द्वारा यात्रा मार्ग से हटके पैंथल कुनिया में एक नर्सरी का भी डिज़ाइन किया गया था। उसमें क्यास बनाए गए थे, जहाँ लैंडस्केपिंग की बात करें तो उसमें आपका भी मुझे याद है काफ़ी अहम योगदान था। वो क्या प्रोजेक्ट? सर, बहुत अच्छा वास्तव में, चूँकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहले पेड़ों की परचेज़ करता था बाहर से। तो मिस्टर बी मोहन दास साहब यहाँ आए, आईएफएस। तो उन्होंने एक सपना संजोया कि हम खुद अपना प्रोटेक्शन करते हैं। तो डॉक्टर एम के भंडारी साहब तत्कालीन एडिशनल सीईओ, और वो उस समय डिप्टी सीईओ होते थे, बाद में एडिशनल सीईओ भी हुए। तो उनके दोनों के उनके संयुक्त प्रयास से उस कुनिया नर्सरी का निर्माण 2013 में स्टार्ट हुआ। जो जाकर के 13-14 में स्टार्ट हुआ, जो जाकर के 16 में उसका उद्घाटन हुआ। तो 13-14 में जो शुरुआत हुआ, तो मुझे भी नहीं लगता था, 1-2 विज़िट हमने किया श्री मोहनदास साहब के साथ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर नर्सरी सफल होगी। लेकिन उन्होंने माना नहीं, वो थोड़े से ज़िद्दी किस्म के अधिकारी थे और उन्होंने उसको करके माना और बहुत बड़ा उनका प्रयास था और बहुत खूबसूरत नर्सरी वहाँ बनाई। उसके बाद मुझे वहाँ ले जाया गया, क्योंकि वो नर्सरी तो बन गई थी लेकिन सुंदर नहीं थी, उसका स्वरूप अच्छा नहीं था। फिर मैंने उसका गेट, आपने देखा होगा, उसको हमने लाल पत्थर से सारा बनाया हुआ है और घुसते ही वो बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग आपने देखी होगी, हट्स देखी होगी, इको फ्रेंडली मैंने इंटरप्रिटेशन सेंटर वहाँ बनाया है और जगह 2-3 हट्स बनाई, एक नेचुरल बावली वहाँ बनाई। वहाँ एक पानी का रिसोर्स होता था सर काफ़ी पहले, तो उसको हमने एक लाल पत्थर से बहुत बड़ी बावली वहाँ कंसीव की डाउन साइड में। एक बिग बावली और बनाई जिसमें हम देवी पिंडी का जो पानी आता है उसको हमने रिस्टोर किया है और वो सर्किल होकर के रिसाइकिल होता है और वहाँ बच्चे नहाते भी हैं। तो ये काम जो है एक अच्छा काम हुआ था, जिसको वर्ष 2016 में तत्कालीन राज्यपाल एन वोहरा ने इनॉग्रेट किया था और बड़ी प्रशंसा की थी। शिव जी, मौजूदा समय में कौन-कौन से प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि आने वाले जो समय है उसमें मुकम्मल होंगे? जो मौजूदा हमारे सीईओ के उनकी देख-रेख में जो चल रहे हैं? सर, हमारे जो वर्तमान सीईओ हैं श्री अंशुल गर्ग साहब, बहुत ही यशस्वी, बहुत ही तेजस्वी और कर्मठ अधिकारी हैं और पूरी टीम। तो इस समय इनका फ़ोकस इस पे है कि हम ट्रैक पे इतने अच्छे-अच्छे स्पॉट बनाएँ, इतना अच्छा-अच्छा नेचुरल लैंडस्केप करें, ब्यूटीफाई इसको करें, ताकि यात्रा को सुविधा मिल सके। क्योंकि हमारा ट्रैक लंबा है, लोग थक जाते हैं, लोग पैदल भी यात्रा करते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो उनको जगह-जगह रेस्टिंग मिले। जैसे अभी नवग्रह वाटिका बन रही है नए वाले रास्ते पे, ताराकोट रास्ते पे, और भी अभी सीईओ साहब ने अपनी टीम के साथ हमें निर्देश किया है कि आप और भी जगह यहाँ चिन्हित करें और उनको ब्यूटीफाई करें, जिसके जिसके लिए हम लोगों ने 1-2 प्रस्ताव श्राइन बोर्ड प्रशासन को दे दिए तैयार करके।
जिसमें हमने आपको नवग्रह वाटिका बताया, उसके साथ-साथ एक वाटिका को और एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने कहा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आरडी 2/775 पे जो पार्क बनी थी, सीओ साहब मौके पे गए और उन्होंने कहा इसका फेज़ 2 भी डेवलप करो। तो इस टाइप से वो अभी चिन्हीकरण हो रहा है और उम्मीद है कि वो जगह-जगह वाटिकाओं का निर्माण होगा, नए और पुराने रास्तों पे। समय-समय पर आप भारत के राष्ट्रपति से भी मिलते रहते हैं और उन्हें अपनी कलाकृति देते रहते हैं। किन-किन से आप मिले हैं और क्या-क्या आपका अनुभव रहा साझा करें? धन्यवाद सर। एक्चुअली हमारी जो प्रथम माँ है, प्रथम गुरु है हमारी आर्ट की, प्रेरणादायक स्रोत, वो माँ वैष्णो देवी है, जो जिसके चरणों में बैठा हूँ। और दूसरा मेरा जो गुरु है और प्रेरणा स्रोत है, वो राष्ट्रपति भवन है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जब मैं यहाँ कोई कलाकृति बनाता था, तो मेरी कोशिश रहती थी कि वो कलाकृति राष्ट्रपति भवन में संजोई जाए। तो इसका सबसे पहला मौका जो मुझे मिला, वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से मिलने का मिला। और उन्होंने मेरी कलाकृति थी, पेंटिंग थी, माँ वैष्णो पे भी आधारित थी वो। तो मैंने जो उनको भेंट किया, तो उस समय वो फ्रेम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अभाव समय का भी था और धन का भी अभाव था, शायद जिससे मैं फ्रेम नहीं कर पाया। तो मैं जब उनको प्रेज़ेंट किया और उनको प्रणाम करने के लिए चरणों में गिरने लगा, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और 1 मिनट अपना हाथ अपने हाथ में रखा और बोला, "शिव शंकर, तुम्हारी स्थान चरणों में नहीं, हमारे हाथों में है और तुम देश के भावी कलाकार बनोगे।" ये उनका आशीर्वाद मुझे आज भी याद है। और तब से मैं राष्ट्रपति भवन को अपना गुरुद्वारा मानता हूँ और उसके बाद फिर कलाम साहब, डॉक्टर के आर नारायण साहब और रामनाथ कोविंद साहब, इन सब के साथ हमें मौका मिला मिलने का और मैं अपनी कलाकृतियाँ भेंट की। ज़्यादातर कलाकृतियाँ जो हमने इनको भेंट की, वो माता वैष्णो देवी से आधारित रही। अभी-अभी आपने देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है। कैसा रहा वो चीज़? बहुत अच्छा। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत ही सादगी और बहुत ही कुशल महिला हैं, जो देश को सँभाल रही हैं, देश की कमान जिनके हाथ में है और मैं उनको साधुवाद देता हूँ। माता वैष्णो देवी तरफ से भी उनको मैं कामना करता हूँ कि उनका जो कार्यकाल रहे बहुत अच्छा रहे और उन्होंने माता वैष्णो देवी के प्रति बहुत आस्था प्रकट की और वो आई भी यहाँ पे हैं। तो मैंने जो भी रिसेंटली उनको पेंटिंग 7 फरवरी 2023 को प्रेज़ेंट की, वो मैं इसी जगह पे बैठ के हमने बनाई थी पेंटिंग। 4-5 दिन में हमने बनाई थी। उस दौरान बर्फ़ भी पड़ी थी। हालाँकि बर्फ़ थोड़ा पहले पड़ी थी, लेकिन मेरे माइंड में था कि बर्फ़ किन चोटियों पड़ी, तो मैंने उसमें बर्फ़ भी दिखाया था। ये थे शिव कुमार शर्मा जी। मैं आपको बता दूं कि यही वो स्थल है जहां से वो पेंटिंग जो द्रौपदी मुर्मू को दी गई है, जिसमें ताराकोट मार्ग सहित त्रिकुटा हिल को पूरा दर्शाया गया है। उस पेंटिंग में उस समय बर्फ भी गिरी थी, तो वह भी दृश्य दर्शाया गया है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो कलाकृति है कितनी खूबसूरत है। घर की अध्यक्षता में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि यात्रा मार्ग का अधिक सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए। इसके लिए टीमें दिन रात कार्य कर रही हैं और वैष्णो देवी यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत के साथ साथ उनका सौंदर्यीकरण के नज़ारे के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही हैं। अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।